नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो अपना रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था सादृश्यता, उसकी आज सेकंड क्लास है, उसको अपन निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले के टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक आप देख लीजिएगा। देखिए, सादृश्यता पर आधारित जो अपन ने टॉपिक किए थे उनमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन पे कल की क्लास में अपन ने किए। आज एक उदाहरण और लेके आए हैं। दिखने में बहुत सारे सरल एग्जाम्पल होंगे और कुछ एक थोड़े टफ भी होंगे, लेकिन अपन उनको आसानी से समझ के करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए अपना पहला उदाहरण देखिए। पहला एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में किस जोड़े का संबंध तमाशा हंसी के समान है। यानी दो शब्दों का जोड़ा दे रखा है और उसमें आपको यह देखना है कि जिस प्रकार तमाशा हंसी से संबंध रखता है उसी प्रकार ये दो वर्ड हैं वो आपस में किस में संबंध रखते हैं। यानी देखिए, तमाशा तमाशा कैसे होगा। यानी देखिए, अगर कहीं भी तमाशा चल रहा है तो उसको देखते ही अपन को क्या आएगी, हंसी आएगी। यानी तमाशा हंसी से जुड़ा है। हंसी कब आती है, जब कोई तमाशा होता है। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार अपन को आगे दिए हुए शब्दों को आपस में देखना है कि वो किस प्रकार जुड़े हुए हैं। क्या तमाशा हंसी थे वैसे ही ये शब्द जुड़े हुए हैं? अगर हाँ तो अपना आंसर राइट होगा। तो अपन ने देखा घबराहट और निराशा, देखिए, और व्यंग और क्रोध, प्रकार और भेद, डर और बेचैनी। शब्दों को पढ़ने से अपन को ज्ञान में हुआ कि घबराहट और निराशा लगभग एक ही जैसे हैं। व्यंग्य और क्रोध में कोई संबंध नहीं है। प्रकार और भेद एक ही चीज हो गई, यानी एक वस्तु के दो प्रकार हो गए या एक वस्तु के दो भेद हो गए। लेकिन डर और बेचैनी को देखने पे अपन को दिमाग में आया कि जब अपन को डर लगता है तो अपन को क्या होती है, बेचैनी होती है। तो यहाँ पे अपना जो डी ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी अपना क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध तमाशा हंसी से है। उसी प्रकार दिए गए चार ऑप्शन में अपन को इसका आंसर ढूंढना है। तो अपन ने देखा कि जिस प्रकार डर और बेचैनी संबंधित है उसी प्रकार हंसी व तमाशा है। यानी तमाशा देखने पर अपन को हंसी आती है और जब अपन को डर लगता है तो अपने शरीर में या अपन को क्या होती है, बेचैनी होती है। तो यहाँ पे अपना जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे। देखिए, रीजनिंग के अंदर आपको सारी बेसिक चीजों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो। तो देखिए, इसी से दूसरा क्वेश्चन है कि पाइर या दांत, तो ट्रोकोमा किससे संबंधित है। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पाइरिया अनुपात दांत समानुपात ट्रोकोमा, और आगे अपन को एक रिश्तान दिया है और चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कान, नाक, त्वचा और आपकी आंख। यानी जिस प्रकार आपका जो पाइरिया है वो दांत से संबंधित है, उसी प्रकार जो ट्रोकोमा है वो किससे संबंधित होगा, कान से होगा कि नाक से होगा कि त्वचा से होगा कि आंख से होगा। इसलिए अपन को ज्ञात करना होगा। तो देखिए, इसमें आपको जो बायोलॉजी होती है, साइंस बायो पार्ट, उसका थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है कि जो पाइरिया है वो किसका रोग है, दांतों का रोग है। यानी दांतों में सूजन आ जाना, उसे क्या कहते हैं, पाइरिया रोग कहते हैं। तो यहाँ पे अपन को पता है कि पाइरिया है वो क्या है, एक दांत का रोग है। तो ट्रोकोमा भी एक क्या है, रोग है, लेकिन किसका है, क्या कान का है, क्या नाक का है, क्या त्वचा का है या आंखों का है। तो ये बेसिक भी जानकारी अपन को साइंस की होनी जरूरी है। तो यहां पे अपना डी ऑप्शन राइट होगा कि ट्रोकोमा किसका रोग है, आंख का रोग है। आगे देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शेर अनुपात मांस समानुपात गाय, और अनुपात में दे रखा है आपको रिक्त स्थान। तो यहां पे अपन देखेंगे कि शेर, मांस, तो गाय। तो क्वेश्चन को देखने से अपन को ज्ञान हुआ कि जो शेर है वो आपका क्या खाता है, मांस खाता है। तो गाय क्या खाएगी,
तो अपन को पता है कि देखिए शेर अनुपात मांस समानुपात गाय, यानी शेर अगर मांस खाता है तो गाय क्या खाएगी, ये अपन को ज्ञात करना होगा। ये तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो कि शेर मांस खाता है तो आप सभी को पता है क्या गाय कपड़ा खाती है, क्या कीड़े खाती है, क्या घास खाती है या सांप खाती है। तो अपन सभी को पता है कि गाय क्या खाती है, घास खाती है। तो यहाँ पे अपना जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए एकदम इजी है, सिर्फ अपन को समझने की आवश्यकता है कि शेर मांस खाता है तो गाय क्या खाएगी, घास खाएगी। आगे देखिए कलम, लेखक, रिक्त स्थान फिर बल्लेबाज दे रखा है, यानी कलम का प्रयोग कौन करता है, लेखक। किस लिए करता है, लिखने के लिए। उसी प्रकार बल्लेबाज किसका प्रयोग करेगा, आपको ज्ञात करना होगा। क्या वो ब्रश का प्रयोग करते बल्लेबाजी करता है, या सेनानी, या स्टिक, या आपका बल्ला। तो अपन सभी को ज्ञात है कि एक बल्लेबाज खेलने के लिए किसका प्रयोग करता है, बल्ले का प्रयोग करता है। तो यहां पे अपना डी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। जैसे देखिए लेखक है जो कलम का प्रयोग करके क्या लिखता है, खत लिखता है या अपनी लेखनी रचना करता है, उसी प्रकार बल्लेबाज खेलने के लिए किसका प्रयोग करेगा, बल्ले का प्रयोग करेगा। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट होगा। क्योंकि देखिए ब्रश से तो क्या होती है, पेंटिंग होती है। स्टिक से क्या खेला जाता है, पोलो खेला जाता है। सेनानी कौन होता है, जो सैनिक होता है वो सेनानी होता है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए चंद्रमा, सैटेलाइट और धरती। चंद्रमा, सैटेलाइट और आपका धरती। तो यहाँ पे जो अपन को चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें अपन को देखना होगा जिस प्रकार चंद्रमा सैटेलाइट से संबंध रखता है उस प्रकार धरती दिए गए ऑप्शन में किस से संबंध रखता है। यानी आपको पहले चार ऑप्शन पढ़ना है, सूर्य ग्रह, सौर प्रणाली या क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन को जब अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट होगा कि चंद्रमा एक क्या है, सैटेलाइट है, यानी क्या है, उपग्रह है। लेकिन धरती क्या है, धरती एक ग्रह है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट होगा। सूर्य तो क्या है, इन सभी ग्रहों का राजा कहलाता है। सौर प्रणाली यानी सूर्य के जो बाहर का पूरा आवरण होता है वो अपना सौर मंडल कहलाता है। तो आपको पता है भाई चंद्रमा सैटेलाइट से संबंध रखता है, उसी प्रकार पृथ्वी किससे संबंध रखेगी, ग्रह से संबंध रखेगी। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये कुछ एक उदाहरण किए थे, आप इनको नोट कर लीजिए। आगे कुछ एक उदाहरण और मैं नोट करता हूं और उनका भी सॉल्यूशन अपन इसी क्लास में करेंगे। कुछ एक उदाहरण आपके लिए और लेके आए हैं सादृश्यता के। एकदम इजीली है, दिखने में एकदम सरल है, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो देखिए मोमबत्ती, मोम तो कागज, यानी जब लाइट जाने पर अपन मोमबत्ती जलाते हैं और वो किसकी बनी होती है, अपन को पता है मोम की बनी हुई होती है। तो कागज किसका बना होता है, तो आपका जो कागज होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन है लकड़ी, पेड़, बांस या पल्प। अब देखिए लकड़ी नाम सुना है, बांस नाम सुना है, पेड़ नाम सुना है, पल्प आपने नाम नहीं सुना है। तो पल्प मैं आपको बता दूं तो पेड़ के जो पतले पतले पत्ते होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाएगा, पल्प कहा जाएगा। और कागज का निर्माण किससे होता है, पल्प से होता है, जो होता लकड़ी का भाग है, पेड़ का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लकड़ी या पेड़ ना करके डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पल्प ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए एक क्वेश्चन आया खेल से संबंधित। अब देखिए खेल की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, ये नाम आप पहली बार सुनेंगे। देखिए विमल्डन जो कप होता है या ट्रॉफी होती है वो संबंधित है टेनिस से। तो वाकर कप किससे संबंध होगा, कौन सा, विमल्डन ट्रॉफी जो टेनिस से संबंधित है
तो आपका जो वाकर कप होता है वो किससे संबंधित होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको खेल की जानकारी भी होनी चाहिए, यानी रीजनिंग के अंदर अब सारा समावेश आएगा। यानी अब खेल का भी क्वेश्चन आ गया, साइंस के भी क्वेश्चन आ गए, बेसिक सी जानकारी भी आ चुकी है। इधर आप देखेंगे तो फिल्मों की भी जानकारी है, डॉक्टर अस्पताल भी आ रखे हैं, तो सारी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब बताइए, जब विंबलडन ट्रॉफी है जो टेनिस से संबंधित है, तो आपका जो वाकर कप होगा वो किससे संबंधित होगा। यानी ये जो कुछ एक महत्वपूर्ण जो कप हैं इनको आपको याद करना होगा ताकि अपन इनको आसानी से सोल्व कर सकें। तो आप देखेंगे कि हॉकी, पोलो, कुश्ती और गोल्फ, तो यहां पे जो दिया गया ऑप्शन है वो डी राइट होगा, गोल्फ। आगे देखिए नेक्स्ट, डॉक्टर, अस्पताल, तो शिक्षक, यानी देखिए डॉक्टर का क्या काम होता है, इलाज करना, मरीज को देखना, दवाइयां देना, ये सब काम वो कहां पे करता है, अस्पताल में बैठ के डॉक्टर इलाज करता है। और शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाई करना, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना। वो बैठ के कहां करेंगे, क्या कार्यालय में बैठ के करते हैं, क्या घर पे बैठ के करते हैं, क्या फील्ड में करते हैं, या स्कूल में करते हैं। तो अपन को पता है स्कूल में शिक्षक हमेशा ही पढ़ाता है। आगे आप देखेंगे निर्माता, फिल्म, तो लेखक, यानी निर्माता क्या करता है, फिल्म बनाता है। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कोई भी मूवीज है तो उस मूवी को बनाने वाला क्या कहलाता है, निर्माता कहलाता है। तो लेखक क्या काम करता है, क्या बताइए, लेखक भोजन बनाता है, लेखक अखबार, लेखक कविता, या लेखक पुस्तक। तो अपन को पता है कि लेखक के द्वारा बनी फिल्म, उसके डायलॉग्स का क्या होता है, संग्रह होता है, उसकी रचयिताओं का क्या होता है, संग्रह होता है। तो यहाँ पे अपन को पता है कि लेखक लिखता तो कविता भी है, लेकिन कविताओं की एक संग्रहणिका क्या कहलाती है, पुस्तक कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि देखिए जो संबंध निर्माता और फिल्म के बीच दे रखा है वही संबंध अपन को लेखक और पुस्तक के बीच में मिला है, ज्ञात हुआ है। तो यहां पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे आप देखिए कलम, लेखक, तो तलवार किससे संबंधित है, यानी कलम का प्रयोग लेखक करता है कोई भी पुस्तक लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए। तो तलवार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अपन को पता है तलवार का प्रयोग लड़ाई करने के लिए किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको देखना है कि लड़ाई कौन करता है, क्या बढ़ाई, बढ़ाई का मतलब सुथार, क्या लड़ाई करता है, दर्जी लड़ाई करता है, योद्धा और किसान। तो यहां पे अपने दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, योद्धा। क्योंकि योद्धा मतलब क्या हो गया, सैनिक। जो आपको पता है हथियार क्या होता है, तलवार होता है। एक लेखक का हथियार क्या होता है, कलम होता है, पेन होता है जिसे अपन कहते हैं। लेखक अपना कलम का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की रचनाएं करता है और योद्धा तलवार का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के युद्धों को जीतता है, विभिन्न अन्य को पराजित करता है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें आपको थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी होनी जरूरी है, और ऐसे टॉपिक को अपना मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको निरंतर ही जो आपका घर पे न्यूज़पेपर आता है जिसे अपन समाचार पत्र कहते हैं उससे आप जोड़िए। उनमें इन शब्दों का समावेश होता है, जैसे टॉफी, यानी ट्रॉफी है या कप है, तो उसमें आएगा भी अभी जो ट्रॉफी चल रही है, विंबलडन ट्रॉफी है जो टेनिस से संबंधित है, तो फिर वहां पे वाकर कप भी आएगा उसमें। तो वहां से अपन को पता चल जाएगा कि वाकर कप किससे संबंधित है, पोलो से संबंधित है। अब पता है मोम से मोमबत्ती बनती है, कागज पल्प से बनता है, तो टेनिस के लिए क्या हो जाएगा, गोल्फ हो जाएगा। और जहां पे डॉक्टर बैठता है उसे अस्पताल कहते हैं, और जहां पे शिक्षक मिलेंगे वो स्कूल कहलाता है। तो ये थे अपने कुछ एक उदाहरण। इन उदाहरणों को आप अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ एक उदाहरण और लिखेंगे अपन और उनको सॉल्यूशन भी करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल और लाए हैं आपके लिए जो अपने
सादृश्यता एनालॉजी पर आधारित है। देखिए ये टॉपिक एकदम इजी है, ज्यादा इसमें आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो एग्जाम पे देखें तो इसे 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, उनको अपन आसानी से राइट कर सकते हैं। यानी थोड़ा सा अपन सावधानी से करेंगे या सतर्कता से अगर उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अगर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पे अपन 4 के चारों क्वेश्चन ऑप्शन को देखते हुए राइट कर सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो दिए गए ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेत्र निकटदर्शी तो दांत। नेत्र क्या आपका निकटदर्शी है तो दांत है। यानी नेत्र का रोग क्या है, निकटदर्शी दोष। यानी अपन को पता है दूरदृष्टि और निकटदर्शी नेत्र के अंदर दोष पाए जाते हैं। तो दांत का रोग कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने किया था। तो अपन बताइए, पायरिया, एक्जिमा, मोतियाबिंद, ट्रोकोमा। तो यहाँ पे अपन को पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना है और फिर देखना है कि दांत का कौन सा रोग है। ये तो क्वेश्चन अपन अभी थोड़ी देर पहले इस पे आधारित एक क्वेश्चन किया था, जिसमें अपन को पता है कि दांत का रोग क्या होता है, पायरिया होता है। तो यहाँ पे जो अपना ए ऑप्शन है वो इसके लिए क्या होगा, राइट होगा। मोतियाबिंद है, ट्रोकोमा, ये तो आंखों के रोग है ही है। ऐसे तो कुछ एक रोगों को भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाए वैसे वैसे नोट्स भी आप बनाते जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन एक थोड़ा नया आया। अब ओटावा और कनाडा तो कैनबरा है। ओटावा है कनाडा, तो कैनबरा किसके अनुपात में सही होगा। तो मैं आपको बताऊं तो जो अपना क्या होगा, ओटावा है जो कनाडा की क्या है, राजधानी है। तो कैनबरा किस देश की राजधानी है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन एक आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप क्या कीजिएगा, तो भारत के महत्वपूर्ण जो पड़ोसी देश हैं आसपास के, या जो भी भारत के नक्शे में अपना महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हो, बड़े बड़े जो भी देश हैं, उनको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए और उनकी जितनी भी राजधानियां हैं उन राजधानियों को भी लिख लीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए तो अपन क्या कर सके, राइट कर सके। ऐसे आपको याद करना ही होगा कि जैसे ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है, तो कैनबरा की राजधानी यानी क्या है, कैनबरा किसकी राजधानी है, ओटावा राजधानी किसकी है आपकी, कनाडा की। तो कैनबरा क्या अर्जेंटीना की है, क्या श्रीलंका की है, क्या स्विट्जरलैंड की है, या ऑस्ट्रेलिया की है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दिए गए 4 ऑप्शन में जो कैनबरा है वो किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और तो आपको क्या करना है कि महत्वपूर्ण देश और उन देशों की राजधानी, उन देशों की मुद्रा। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा जैसे भारत के आगे लिखा आ जाए रुपया। देखिए एक क्वेश्चन नया अपन बना लेते हैं मुद्रा पे आधारित एग्जाम्पल, जैसे भारत अनुपात रुपया समानुपात बांग्लादेश। यानी भारत की जो मुद्रा है वो तो क्या है आपका रुपया है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगी। या भारत के साथ कोई दूसरा देश भी आ सकता है, चीन की पूछ सकता है, अपने जो दक्षिणी पड़ोसी देश हैं श्रीलंका उससे पूछ सकता है, इंडोनेशिया, म्यांमार, इन सभी की जो मुद्राएं हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी पे आधारित अगर क्वेश्चन बने आपका तो ये भी हो सकता है कि भारत के अंदर क्या होती है, संसद होती है। तो बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, यानी जो भारत का पार्लियामेंट होता है वो संसद होता है, तो बांग्लादेश के अंदर संसद के रूप को या संसद के नाम को क्या कहेंगे, या पार्लियामेंट को क्या कहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे, ऐसे भी उदाहरण आएंगे अपने, बहुत सारे उदाहरण सॉल्यूशन करेंगे, उनमें अपने कुछ ऐसे उदाहरण भी आएंगे। ये थोड़ा राजधानी पे आया तो मैंने आपको बता दिया कि जिस देश की आप राजधानी लिखते हो उस देश की मुद्रा भी लिख लीजिए और उस देश की संसद को क्या कहते हैं वो भी आपको लिख लेना है। और अगर आप सभी चाहते हैं
तो इस पे एक छोटी सी क्लास भी बना दी जाएगी, जिसके अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानी और मुद्रा और उनकी संसद का नाम भी आपको नोट करवा दिया जाएगा जल्द ही एक क्लास के अंदर। अब आगे देखिए रेस। रेस का जो संबंध थकान से है वही संबंध होगा किससे? भूख से, नींद से, ऊर्जा से या रोग से। तो मैं आप सभी को बताऊं कि अपन जब रेसिंग करते हैं तो अपने शरीर के अंदर क्या आती है? थकान आती है। तो आप सभी को पता है जिस दिन अपना उपवास होगा, यानी उपवास का मतलब फास्ट होगा, या जिस दिन अपन खाना नहीं खाते हैं तो अपन को पता उस दिन अपन को क्या लग जाती है? भूख लग जाती है। तो यहाँ पे अपना जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। यानी जिस प्रकार रेस का संबंध अपनी थकान से है, उसी प्रकार उपवास का संबंध किससे होगा? तो वो हो जाएगा आपका भूख से संबंध हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण है बेटा, बेटी, भतीजा। तो किससे संबंध होगा? तो देखिए बेटा बेटी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो भतीजा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपना नाम से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने से ही कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी आएंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? हाँ, ये है फ्री के नंबर बटोरने हैं आपको, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी से काम लेना होगा कि जब बेटा और बेटी एक दूसरे से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे अलग अलग हैं, उसी प्रकार भतीजा लिखा हुआ है तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भतीजी। अब देखिए वो कौन सा ऑप्शन है? ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भतीजे का बेटा बेटी के अनुपातिक रूप में क्या प्राप्त होगा? भतीजी होगा। अब देखें लड़की है तो लड़का हो जाएगा, लेडी है लेडीज है तो यहाँ पे मर्द हो जाएगा, चचेरा यानी चाचा का लड़का हो जाएगा, ठीक है, वो चचेरी हो जाएगी। चचेरा मतलब भाई, चचेरी यानी बहन हो जाएगी। तो ऐसे आपको कुछ एक उदाहरण जो आज अपन ने किए सादृश्यता या एनालॉजी, जो मेंटल एबिलिटी का एक महत्वपूर्ण और एक सरल सा टॉपिक है, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। कुछ एक जो शब्द है उनको याद करना होगा, कुछ एक देशों की राजधानियां याद कर लीजिए, कुछ एक देशों की, जिन देशों की राजधानी याद करते हो उनकी मुद्रा याद कर लीजिए, उन्हीं की संसद के नाम याद कर लीजिए। ऐसे ही करके अपना ये टॉपिक की आज की क्लास को अपन समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।